ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज में जैसा कि आप जानते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज हम कर रहे हैं, जिसके कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट अच्छे से देख लें ताकि ये वीडियो आपको ठीक से समझ आए। सो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको थ्योरम 1, 2 और 3 पूरी तरह कंप्लीट बता दी हैं और उसमें जितने भी एग्जाम्पल पॉसिबल थे उतने करवा दिए हैं। सो आज हम एक नई थ्योरम करने वाले हैं जिसको थ्योरम 4 कहा जाता है, और इसके साथ मैं आपको थ्योरम तो समझाऊंगा ही और इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो ये जो थ्योरम है ये बहुत छोटी थ्योरम है और इसमें ज्यादा टाइम हमारा नहीं लगेगा, तो ये क्लास बहुत छोटी होने वाली है। इसके 1 या 2 एग्जाम्पल ही मैं आपको कराऊंगा और वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर 4 में। देखिए, थ्योरम को आसानी से समझाने के लिए मैं आपको एक चीज पहले एक एग्जांपल से समझा देता हूं। थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी एक वैल्यू है, मान लेते हैं कि मेरे पास 200 रुपीज है, फिलहाल मेरे पास 200 रुपीज है, और अगर मैं इसको किसी परसेंटेज से बढ़ाता हूं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट ही चल रहा है, तो इसमें बढ़ाने और कम होने वाली बात ही आएगी, ठीक है। तो किसी भी परसेंटेज से बढ़ाता हूं, मान लेते हैं कि मैंने इसको 10% से बढ़ा दिया और उसके बाद सेम परसेंट से कम कर देता हूं, 10% से ही कम कर दिया, ठीक है। तो याद रखना 10% से जब कम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 90/100 आएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पिछली वीडियोस में ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा कैसे समझना है वो देखो। तो जो इसका आंसर आना चाहिए वो क्या आएगा, देखो ये 0 से मैंने 0 काट दिए हैं और इससे 2 0 और काट दिए मैंने। अब यहां पे देखो 18 और 11 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 198 आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू 200 थी मेरे पास, अब वो 198 रुपीज रह गई है। तो थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम ये बोलती है कि इसमें क्या परसेंटेज चेंज आया, परसेंटेज चेंज कितना आया, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो मैंने आपको बताया था इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों में कितना फर्क आया है, 2 का, है ना, 2 रुपए का फर्क आया। और पहले कितना था, 200 था, मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने आपको परसेंटेज चेंज वाले टॉपिक में कराया था, कैसे चेंज इन परसेंटेज निकालते हैं। जब परसेंटेज निकालनी होती है, इसमें 2 नंबर दिए होते हैं और परसेंटेज निकालनी होती है, ठीक है। अच्छा, क्या आंसर आना चाहिए यहां पे देखो, तो यहां पे जो मेरा आंसर आएगा 1% आएगा, 1%। क्लियर। तो यहां पे जो चेंज आया है वो मैंने लिख दिया और उसके बाद यहां पे 200 लिखा, क्योंकि पहले 200 वैल्यू थी, मल्टीप्लाई बाय 100 करके मेरा जो आंसर आया है वो 1% आया है, ठीक है। इतना क्लियर। चलो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखो, अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे डायरेक्ट यहां पे पहुंचना है तो उसका एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या बोलता है कि जितने भी परसेंटेज चेंज हुआ था ना, 10% का चेंज हुआ था, ठीक है, बढ़ी भी 10% थी, कम भी 10% हुई थी, तो उसका स्क्वायर कर दो और अपॉन 100 कर दो। जो भी परसेंटेज बढ़ी और कम हुई है उसका स्क्वायर करके अपॉन 100 कर दो, तो आप सीधा पहुंच जाओगे अपने आंसर पे। देखो इसका भी 1% ही तो आएगा। क्लियर है। तो ये इसका शॉर्टकट है। याद रखना, ये थ्योरम तभी काम आएगी जब सेम परसेंट से बड़ा है या कम हुआ है। क्लियर, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। तो यहां पे आ रहा था 1%, तो हमेशा ही 1% आपका लगभग आंसर आएगा। परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो 1% आपका आंसर आएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा यहां पे। ये तो हो गई पहले बढ़ने और कम होने की बात, लेकिन उसमें क्या करेंगे जिसमें पहले कम हो रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, तो उसमें भी आंसर सेम आएगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कि ये 1% कम हुआ है या बढ़ा है, 1% कम हुआ है। देखो पहले ये था, अब इतना है ना, तो 1% कम हुआ है। तो हमेशा जो है ना, अगर ऐसा आप करोगे ना तो हमेशा डिक्रीज आएगा, 1% डिक्रीज होगा हमेशा। कहने का मतलब अगर किसी भी अमाउंट को आप पहले सेम परसेंट से बढ़ा रहे हो और कम कर रहे हो, और सेम परसेंट से कम करके फिर बढ़ा रहे हो, तो हमेशा डिक्रीज आएगा, कभी भी इंक्रीज नहीं आएगा। अब एक और टॉपिक मैं करके दिखा देता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं
कि पहले कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है। मान लो इस बार मेरे पास 500 रुपए, ठीक है, तो मैंने 20%, इस बार 20% के हिसाब से चलते हैं हम लोग, 20%, ठीक है, तो 20% मैंने पहले कम किया, ठीक है, 20% कम किया, उसके बाद मैंने 20% बढ़ा दिया। आंसर देखते हैं क्या आएगा। तो ये देखो, अब मुझे पता है 12 5 60 होता है और 6 8 48 होता है, तो 480 रुपए मेरे पास बच गए, 480 रुपए। अब मैं परसेंटेज निकाल के देखता हूं। तो आप देखो शॉर्ट, पहले लॉन्ग मेथड से निकाल देता हूं। तो देखो परसेंटेज में चेंज कितना आया, पहले 500 था, अब 480 है, तो 20 आया, नीचे 500 लिख दूं, मल्टीप्लाई बाय 100%, इतना ही तो चेंज आया, ठीक है, काटो इसको। देखो 4% का आया, 4% क्या, डिक्रीज, 4% डिक्रीज, हमेशा कम होगा, देखो कम ही तो हुआ। आगे देखते हैं। अब मैं इसको शॉर्टकट से करके देखता हूं। देखो शॉर्टकट मेरा वो लिखा हुआ है x का स्क्वायर अपॉन 100, तो कितने परसेंट से चेंज हुआ था, 20 से, 20 का स्क्वायर अपॉन 100 कर दूं, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 अपॉन 100 करके मेरा जो आंसर आएगा वो 4% ही आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ये वाला शॉर्टकट यूज करके नेगेटिव साइन जरूर लगा देना, क्योंकि ये हमेशा डिक्रीज होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको वो 4% देंगे लेकिन इंक्रीज लिखा होगा साइड में, 4% से बड़ा, और साइड में एक और ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होगा 4% से कम हुआ, तो आपको कौन सा चुनना है, हमेशा 4% से कम हुआ। क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन करवाता हूं। अच्छा सॉरी, आपको मैं ये थ्योरम तो बताना भूल ही गया, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, हालांकि मैंने समझा दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहां देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ अ नंबर, कोई भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय x% एंड लेटर डिक्रीज्ड बाय x%, ठीक है, तो बिल्कुल सेम है। यहां पर देखो x और x लिखने का जो मकसद है वो यही है कि सेम नंबर है। यहां पर द नेट चेंज इज ऑलवेज अ डिक्रीज, जो चेंज होगा वो हमेशा कम होगा, उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा कम होगी, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू जो आएगी सीधा सीधा आप निकालना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100% आएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो एक चीज और मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐड कर देता हूं, जो कि आपको डेफिनेशन में ऐड करनी है। यहां पे लिख देना एंड वाइस वर्सा, कहने का मतलब पहले इंक्रीज बाद में डिक्रीज कर लो, या पहले डिक्रीज बाद में इंक्रीज कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और मैंने बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी है सॉल्व करने की। तो इसके पीछे एक मकसद है, क्योंकि सब कुछ आपको अब दिमाग में ही करना है और ये थ्योरम बहुत आसान है, तो इसमें आप दिमाग में ही सारी चीजें कर लेंगे, है ना। चलो तो यहां पर लिखा हुआ है द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 10%, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, पढ़ के मुझे समझ आ गया है कि जो सैलरी है वर्कर की वो पहले 10% बढ़ी और उसके बाद 10% कम हो गई। अब मुझे इस चीज का तो ध्यान देना ही नहीं कि बढ़ी है कम हुई है, लेकिन हाँ इस चीज का जरूर ध्यान देना कि अगर वो 2 बार बढ़ा रहा है, वो तो फिर हमने जो पहले क्वेश्चन किए वैसे होगा, ठीक है ना। बढ़ी कम हुई है, सेम परसेंट दिख रहा है आपको, तो आप लगा सकते हो। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द सैलरी, चलो बताओ। तो इसमें जो सैलरी में परसेंटेज चेंज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर देखो 2% इंक्रीज लिखा है और 1% इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, ठीक है ना। यहाँ पर आप इंक्रीज डिक्रीज वगैरह लिख लेना, ठीक है। तो हमने अभी अभी देखा था कि जो फॉर्मूला बोलता है वो क्या बोलता है, जितनी भी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है जो कि 10% है उसका स्क्वायर करके अपॉन 100 करके हमको ये पता लगता है कि हमेशा जो है ये माइनस में आंसर आएगा, मतलब डिक्रीज ही होगी हमेशा। तो इसको अगर पूरी तरह सॉल्व किया जाए तो -1% हो गया, इसका मतलब 1% कम हुई है, तो हमेशा जो ऑप्शन है कम वाला ही चुनना, ठीक है। यहाँ देखो धोखा देने के लिए आपको ये दिया हुआ है, लेकिन आपको ये वाला चुनना है। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, फिर आंसर चेक करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, द शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड्स 12% हायर देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का तो रिलेशन बहुत गहरा है। तो एक शॉपकीपर था जिसने मार्क प्राइस, ठीक है ना, पता ही है आपको मार्क प्राइस क्या होता है,
12% ज्यादा लगाई है ओरिजिनल प्राइस से। आफ्टर दैट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12%, ठीक है। तो उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया है, तो मैंने आपको बताया ही था कि 12% ज्यादा लगाई है और उसके बाद डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हमेशा कम होता है, ठीक है। व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो आपको ये बात पता है कि 12 का स्क्वायर, देखो 12% से चेंज हो रहा है तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, 144, ठीक है। और 144 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.44, और हमेशा गिरने वाली परसेंटेज पे लगाना। इसमें एरो जो है वो नीचे की तरफ है, डिक्रीज में, ठीक है। आपको करके भी दिखा देता हूं, देखो यहाँ पे 144 आप लिखना अपॉन 100। तो आपको पता है कि जब पॉइंट लगाते हैं तो जब जीरो आता है तब तक हम नंबर लिखते हैं, जब तक जीरो आएगा नंबर लिखेंगे, और जैसे ही 1 आ गया तो वहां पर हम पॉइंट लगा के जितने भी नंबर बचे हुए हैं उसको हम आगे लिखेंगे। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा सेम क्वेश्चन दोनों मेथड से, एक लंबे मेथड से भी करेंगे और एक छोटे मेथड से भी करेंगे, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज नहीं पूछी हुई है, इसमें आपको परसेंटेज बदलने के बाद जो वैल्यू आएगी वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है आप किस तरह से यूज कर सकते हो। पहले तो हम इसको करेंगे नॉर्मल मेथड से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 20,000, तो एक टाउन की पॉपुलेशन 20,000 है। इफ इट डिक्रीज्ड बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल में 15% कम हो जाती है, एंड देन इंक्रीज्ड बाय 15% इन द सेकेंड ईयर, तो दूसरे साल में 15% बढ़ भी जाती है, मतलब सेम परसेंटेज चेंज हो रहा है। देन फाइंड द न्यू पॉपुलेशन, अब आपको नई पॉपुलेशन निकालनी है, तो इस बार परसेंटेज ना निकाल के आपको नई पॉपुलेशन निकालनी है, लेकिन आप फिर भी इस थ्योरम का यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले हम नॉर्मल मेथड से करते हैं। तो अगर नॉर्मली हम करते तो मुझे पता है कि ये स्ट्रेट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें मुझे कुछ मानने की जरूरत तो है नहीं। तो सबसे पहले 15% कम हुई है तो मैं 85 लिखूंगा, क्यों, 100 में से माइनस कर दिया 15 को, और उसके बाद 15% बढ़ी है तो मैंने यहाँ पे 115 लिख दिया, और अपॉन में 100 आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने के बाद मैं देखता हूं कि यहां पर देखो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 170 मल्टीप्लाई बाय 115। क्लियर? तो अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 115 को 17 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखो 7 5 35 होता है, तो यहाँ पे 3 साइड में लिख दिया, ठीक है। अब देखो 7 1 7 प्लस 5 1 5 मतलब 12, ठीक है, टोटल 12 हो गया। 12 प्लस 3 क्या होता है, 15, इसको हटा के 1 लिख दो। अब उसके बाद इसको छोड़ दो ऊपर वाले नंबर को और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 और 1 क्या हो गया, 9 हो गया। अब इसको हटा दो क्योंकि कुछ बचा नहीं। अब आखिरी में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब इसको भी हटा दो, देखो पीछे से पहले इसको हटाया फिर इसको हटा दिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। चलो आप अपने मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इससे सीखो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आपका जो आंसर आएगा तो आएगा 19,550, ठीक है। तो इस मेथड से मुझे डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो ये मेथड भी बुरा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर उस वाले मेथड से करना हो तो वो कैसे करेंगे, अब ये देखना। मान लेते हैं कि मैंने दोनों परसेंटेज को कंबाइन कर दिया पहले, ठीक है। तो मुझे पता है कि टोटल 15% से पहले गिरी है और फिर बढ़ी है पॉपुलेशन, तो मैंने टोटल परसेंटेज निकाल ली, जो कि आएगी, देखो 225 ऊपर आएगा और 100 नीचे आएगा। इसको काटना मत, सीधा सीधा पॉइंट लगा देना। मतलब टोटल 2.25% से कम हुई है, कम हुई है या नहीं हुई, है ना। अब देखो सीधा आंसर कैसे निकलेगा, 20,000 लिखा, 20,000 लिखने के बाद अब मुझे पता है कि इतने परसेंट से कम हुई है, तो 100 में से इतना माइनस कर दूं, क्योंकि जब भी कम होता है, देखो यहां पे लिखा है ना कम, तो जब भी कम होता है तो 100 में से माइनस होता है ना वो नंबर। अब इसको 100 में से माइनस करेंगे तो आएगा 97.75, 97.75 आएगा। क्लियर? अपॉन 100 तो लिखता ही हूं मैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो तब भी आपको वही आंसर आएगा। अब आप कहोगे सर आपने तो मुश्किल में डाल दिया, लेकिन देखो अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो इस बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। देखो 2 5 10 हो गया, 1 यहां पे आ गया, 14 15 हो गया, 1 यहां पे आ गया, फिर आ गया 15, 2 9 18 होता है और 19
1550 आ गया। क्लियर? तो इतने डीप में जाके मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आप असली में मतलब समझो परसेंटेज का, कि कहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं, एक मेथड नहीं तो दूसरा मेथड। ठीक है? और आपको जरूर अपने अंदर ये सवाल पूछना है खुद से कि ये जो सर बता रहे हैं ये बता तो रहे हैं, लेकिन क्या ये इसको मैं यहां पे भी अप्लाई कर सकता हूं या कहीं और अप्लाई कर सकता हूं? ठीक है, दिमाग में चलना चाहिए ये सब। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब हो गया ये दोनों परसेंट को जोड़ दिया आपने इस फॉर्मूले में, और जोड़ने के बाद जो नतीजा आया उसके बाद एक बार ही करना पड़ा आपको, नहीं तो आपको 2 बार करना पड़ रहा था। क्लियर है? चलो, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। तो हमने थ्योरम नंबर 4 अच्छे से समझ लिया है, और ये ज्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आऊंगा जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा।